एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का सपने के अंदर दिखाया जाता है जिसको कुछ लड़कियां बोलती हैं कि अरे ये तो फिर से लड़ाई कर रहा है, इसके नजदीक मत जाओ, और इसके बाल और आंखें कैसे अलग अलग कलर की है, ऐसा बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तभी उसकी नींद चली जाती है। ये सब बातें सोचकर उसको काफी गुस्सा आने लगता है और अब हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है और अब वो बोलता है कि मुझे सिर्फ ताकतवर लोग पसंद है, कमजोर लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मार्केट में हमें कुछ और लड़के दिखाए जाते हैं जो कि एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। अब पीछे से वो लड़का उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि इतनी जल्दी ये गलत काम करने के लिए तुम्हें समय मिल गया। दूसरे लड़कों को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेटर हो। उसके बाद वे लड़के दूसरे लड़के पर हमला करते हैं लेकिन वो उन सबसे बचकर उन सबकी धुलाई करता है, बोलता है कि तुम जैसे लोग मुझे सिक लगते हैं। अब वो लड़का सबकी धुलाई करने के बाद बोलता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जबकि तुम बिल्कुल कमजोर हो। अब वो उसे उठाकर बोलता है कि मेरे चेहरे को ध्यान से देखो, कमजोर लोगों को भागने के लिए कहो और ताकतवर लोगों को कहो कि मुझे ढूंढे। मेरा नाम है साकुरा हारुका फ्योरिन हाई स्कूल से। अब साकुरा वहां से जाने लगता है कि तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़कर बोलती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो साकुरा से देखकर बोलता है क्या तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? लड़की बोलती है तो तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन है? साकुरा एकदम से नर्वस होकर बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे थे बस। लड़की उसे हैरान होकर देखती है और उसके बाद बोलती है कि तुम्हें भूख लगी है क्या? तो साकुरा बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो लड़की साकुरा को अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर खाने के लिए देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं हो साकुरा, इसीलिए पहले मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो इस टाउन में आते हैं। साकुरा बोलता है क्यों, मैं तुम्हें कुछ अजीब लगता हूँ? तो लड़की बोलती है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बल्कि उस गैंग के लोग हमेशा इस शहर में घूमते रहते हैं और यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल जीरो है, नॉर्मल लोगों का यहाँ पर आना काफी मुश्किल है। वैसे बोल भी कौन रही हूँ, वैसे मैं भी ओरिजिनली यहाँ से नहीं हूँ, मेरा नाम ताचिबाना कोतो है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। साकुरा सोचता है कि ये लड़की इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है, ज्यादातर लोगों को तो मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैंने इसके सामने ही 5 लोगों को मारा है। तभी कोतोहा बोलते हैं कि तुम ये राइस ऑमलेट नहीं खाओगे क्या, तुम्हें ये पसंद नहीं है? साकुरा बोलता है कि देखो मैं खा रहा हूँ। जैसे उसे मुंह में डालता है उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो बोलता है कि क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? तो कोतोहा बोलती है कि बिल्कुल नहीं। अब कोतोहा आगे बोलती है कि वैसे तुम दिखने में काफी यूनिक लगते हैं, तुम्हारे बाल के रंग काफी अलग अलग हैं, क्या तुमने डाई किया है? और तुम्हारी आंखें भी काफी अलग हैं। साकुरा बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम? तभी वो नजदीक आकर बोलती है कि वो ये तो बिल्कुल मार्बल की तरह है। साकुरा पीछे हटकर बोलता है कि हे क्या तुम लड़ना चाहती हो? तो कोतोहा बोलती है कि हे यहाँ पर लड़ाई मत करो। साकुरा बोलता है कि तुम काफी अजीब हो, जो भी लोग मुझसे टकराते हैं वो मुझे बदलने के लिए कहते हैं, मुझे इन सब की आदत हो गई है। तो कोतोहा बोलती है कि जैसे कि क्या? 1 मिनट, इसीलिए तुम? तो साकुरा बोलता है कि लुक्स फाइट में कोई मैटर नहीं करती, इसीलिए मैं फ्यूरिन शहर में आया हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे कम नंबर वाले सबसे बेस्ट फाइटर यहीं पर रहते हैं और बहुत सारे फैक्शन टॉप पर बने रहने के लिए यहाँ पर लड़ाई करते रहते हैं। लोग तो कहते हैं कि संडे वाले दिन भी यहाँ पर फाइट होती रहती है और इसीलिए मैं यहाँ का टॉप डॉग बनना चाहता हूँ। कोतोहा बोलती है कि वो किसी के सपने काफी बड़े हैं। तो साकुरा बोलता है कि मेरे जैसे डम लड़के को फाइट के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए फाइट करके नंबर 1 बनने में क्या बुराई है? कोतोहा बोलती है कि ये फाइट है बुरे में से भी बुरा बनने की। साकुरा बोलता है कि तब तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। कोतोहा बोलते है कि तुम्हारी उम्मीदें तो काफी ज्यादा है। कोतोहा आगे बोलती है कि ओह तभी तुम अभी से अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में हो जबकि तुम्हारे स्कूल तो कल से खुलने वाले हैं। साकुरा बोलता है कि नहीं मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि मैं अभी अभी इस शहर में आया हूँ। कोतोहा बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो, वैसे क्या तुम इसे बाहर ले जाना चाहोगे? तभी एक आदमी बोलता है कि मैंने पैसे टेबल पर रखे हैं, थैंक यू यामा, खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। कोतोहा उससे बात करने लगते हैं कि तभी पीछे से साकुरा बोलता है कि हे ओल्ड मैन, आप अपना बैग यहीं पर भूल गए हो। ओल्ड मैन बोलता है कि थैंक यू, मैं अपनी कीमती चीजें यहीं पर भूलने वाला था। अब साकुरा वहां से बाहर निकल जाता है, तभी वो अपने हाथ में कैंडी देखने लगता है और सोचता है कि ये क्या है। अब हमें पिछला सीन बताते हैं। अब कोतोहा बोलती है कि ये चीजें उस आदमी ने तुम्हें दी है, उसने कहा कि वो अपने ग्रैंड किड्स के लिए प्रेजेंट लेकर जा रहा था, इसीलिए थैंक यू उसका सामान नोटिस करने के लिए। तभी कोतोहा बोलती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो? साकुरा बोलता है कि तुम्हें मिलाकर ये पूरा टाउन ही गड़बड़ है, मैंने इस घटिया स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तुम जैसे लोग मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ऐसे काम करने पर ज्यादा लोग तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। एक बार मैंने किसी का पर्स उठाकर उन्हें वापस लौटाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ही चोर समझ लिया था। कोतोहा बोलती है कि तुम चाहते क्या हो, कि लोग तुम पर भरोसा करें या फिर नहीं? साकुरा वैसे तुमने फ्यूरिन हाई स्कूल को चुनकर अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी तुम वहाँ के टॉप डॉग नहीं बन सकते। तो साकुरा गुस्से में बोलता है कि क्या कहा? कोतोहा बोलती है कि जिस तरह के तुम हो तुम वहाँ पर किसी को भी नहीं हरा सकते। साकुरा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितना ताकतवर हूँ। तो कोतोहा बोलती है कि भले तुम्हारे मसल्स कितने भी ताकतवर हो लेकिन फिर भी फ्यूरिन के तुम अकेले टॉप डॉग नहीं बन सकते। साकुरा को अपना सपना याद आता है और वो बोलता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि जीतने के लिए दूसरों की मदद लूं। साकुरा जाने लगता है तो कोतोहा बोलती है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें फ्यूरिन किड से मिलकर खुद देख लेना चाहिए, तब तुम समझोगे। साकुरा ये सारी बातें मार्केट में सोच रहा था। अब हमें पहले वाले स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि और लड़कों को लेकर वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं। अब वे लोग साकुरा को देखकर बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम डायरेक्टली हमारे पास आ जाओगे फ्यूरिन के बच्चे। साकुरा साइड में से जाने लगता है तो वो आदमी साकुरा को पकड़कर बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर
कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हारा चेहरा ना भूलूं, पर लगता है तुम मेरा चेहरा भूल गए। और तुम्हारा ये चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये कॉन्टेक्ट लेंसेज और ये तुम्हारी विग, ये किस तरह का कॉस्प्ले है? तभी वो बोलता है क्या ये सब असली है? इसी तरह वो लड़का साकुरा का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर साकुरा हंसता है और सोचता है कि ये हुआ ना नॉर्मल लोगों वाला रिएक्शन, जो कोई भी मेरा मजाक उड़ाता था उन लोगों को पीट कर ही मुझे काफी मजा आता था। अब वो लड़का साकुरा को बोलता है कि तुमने गलत लड़के को पंच मारा है, मेरी ये गैंग अपने बॉस को पंच मारने के लिए तुम्हारी धुलाई करने वाली है और अब फ्यूरियन स्कूल के खिलाफ हमारी वॉर शुरू हो चुकी है। तभी साकुरा से एक जोरदार पंच मार के दूर पटक देता है। साकुरा बोलता है कि मुझे पता है कि मैं अजीब दिखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और अब बहुत हो गए तुम्हारी बकवास। ऐसा बोलकर अब सबके साथ लड़ाई करने लगता है। साकुरा सबकी धुलाई करने लगता है। वहीं कोतोहा सोचती है कि बाहर ये क्या हो रहा है, तभी वो बाहर आ जाती है। तभी उनका लीडर कोतोहा को पकड़कर बोलता है कि है अगर हम लोकल हॉस्टेज को पकड़ ले तब तुम कुछ नहीं करते हो ना। तभी साकुरा भागते हुए तेजी से उसे एक लात मारता है, कोतोहा को बचा लेता है। अब साकुरा बोलता है कि गलत मत समझा, लेकिन ये बंदा मेरा दिमाग खराब कर रहा था, ऊपर से ये लोग नाइफ लेकर आ गए हैं। हे क्या तुम क्लीन फाइट नहीं कर सकते? अभी वे लड़के चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। साकुरा सोचता है कि इसे बचाते हुए मैं लड़ाई नहीं कर सकता, और वैसे मैं इसे बचा क्यों रहा हूँ? कभी भी दूसरों का फायदा करके कभी अपना भला नहीं होता। साकुरा लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी उनका लीडर चाकू के साथ साकुरा को घायल कर देता है। अब साकुरा सोचता है कि इसलिए हमें दूसरे लोगों को नहीं बचाना चाहिए। अब एक लड़का बेसबॉल के साथ साकुरा पर हमला करने लगता है। तभी एक और लड़का बोलता है कि तुम फर्स्ट ईयर, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर थे। साकुरा बोलता है कि ये तो फ्यूरियन की यूनिफॉर्म है। अब वो देखता है कि एक लड़के ने उसे बीच में आकर बचा लिया है। अब वो लड़का बोलता है कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि कौन खतरे में है। अब वो बेसबॉल को पकड़ता है, कोहनी के साथ पिछले वाले बंदे को मार के गिरा देता है। अब फ्यूरियन स्कूल के और 2-3 लड़के आने लगते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने इस टाउन में काफी तबाही मचाई है। ऐसा बोलकर बेसबॉल को तोड़ता है और आगे बोलता है कि तुम्हें पता है इसका मतलब? बाकी लड़के बोलते हैं कि अरे ये तो इतने से हैं, हमें लगा और होंगे। वहीं साकुरा सोचता है कि फ्यूरियन वाले मुझे क्यों बचा रहे हैं। वहीं पर बाकी लड़के बोलते हैं कि डरो मत, ये लोग बस 4 ही हैं। अब वे लोग आपस में भिड़ने लगते हैं। फ्यूरियन हाई स्कूल की वो चारों लड़के सबकी बराबर से धुलाई करने लगते हैं। एक लड़का साकुरा पर हमला करने लगता है, लेकिन फ्यूरियन का लीडर बीच में आकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि अगर तुम चोटिल हो तो पीछे रहो। साकुरा बोलता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं किसी की ऑर्डर नहीं लेता। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि डम्बैस चुपचाप यहीं बैठे रहो वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। उन सभी लड़कों की धुलाई होते हुए देखकर टाउन के सभी लोग फ्यूरियन स्टूडेंट की तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर साकुरा बोलता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वह बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पर टीम्स और गैंग्स हमेशा लड़ती रहती है, पब्लिक सेफ्टी लगभग 0 है। लेकिन 2 साल पहले टाउन पूरी तरह से चेंज हो गया और ये सब फ्यूरियन के स्टूडेंट ने चेंज किया। सबसे पहले उन्होंने टाउन के एंट्रेंस पर एक नोटिस बोर्ड लगाया कि इस सिटी या फिर यहाँ के लोगों को अगर तुम नुकसान पहुंचाओगे तो तुम हमसे नहीं बचने वाले। तो आगे बताती है कि ओरिजिनली ने फ्यूरियन हाई कहा जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने नया नाम दिया है क्योंकि ये लोग टाउन को हमेशा बचाने के लिए लड़ाई करते हैं। वो फ्यूरियन टाउन की शील्ड, द विंड ब्रेकर्स। तभी सभी लड़कों की धुलाई करने के बाद पूरी सिटी के लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। साकुरा सोचता है कि ये लोग तो बिल्कुल हीरोज की तरह हैं, बल्कि इनसे यहाँ पर कोई भी नहीं डर रहा, ये लोग एक्सेप्टेड हैं। तभी कुछ लोग साकुरा को बोलते हैं कि तुमने भी अच्छा काम किया, लाओ तुम्हें चोट आई है तुम्हें ठीक कर दूं। लेकिन साकुरा नर्वस होकर जोर से चिल्लाता है। तभी कोतोहा नीचे बैठकर बोलती है कि साकुरा, मैंने कहा था कि तुम हमेशा अकेले थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं चुना है। फिर भी टाउन के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तो साकुरा बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कोतोहा बोलती है कि अच्छा तो तुमने यामा का बैग क्यों लौटाया और उस टाइम मेरी मदद क्यों की? कोतोहा उसे हिल करके बोलती है कि तुमने अभी तक लोगों से हार नहीं मानी, भले ही कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ने वाली और तुम भी हमसे मुंह नहीं मोड़ सकते, और ऐसा करने के बाद तुम वही बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन साकुरा भागते उन लड़कों के बीच में से कूद जाता है और सोचता है कितने डेलिकेट तरीकों से हीरो खेल रहे हैं। अब वो बोलता है कि मैं ये फाइट जीत सकता हूँ, वो भी बिना किसी शील्ड की मदद के। तभी वो उसके लीडर को जोरदार लात मारता है। साकुरा सोचता है कि क्या अभी भी लोग मेरे साथ होंगे, लेकिन सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब साकुरा बोलता है कि ये मेरी स्टोरी है जो कि किस तरह इस टाउन का हीरो बना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।